हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने बागवानी के क्षेत्र बात कर रही हूँ एप्पल मैन ऑफ इंडिया पद्म श्री श्री हरिमन शर्मा जी की, जिन्होंने HRMN 99 नामक सेब की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो समुद्र तल से 1800 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। यह किस्म प्रारंभिक सेबों से अलग है जो आमतौर पर जुलाई से सितंबर के बीच तैयार होते हैं। HRMN 99 जून में ही पककर तैयार समय पर फसल प्राप्त होती है और इस खोज ने हजारों किसानों के जीवन में बदलाव लाया है। श्री हरिमन शर्मा जी का यह योगदान न केवल बागवानी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि यह किसानों के लिए भी उन्होंने साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और नवाचार से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं पद्म श्री श्री हरिमन जी का। प्रणाम सर। नमस्कार विजय, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका द आरडीडी शो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सीजन 2 में। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं और सच में आप हमारे हिमाचल के एक इंस्पिरेशन हो। जिस तरह से आपने बहुत ही कम समय में इतना कुछ अचीव किया है और अवार्ड के लिए भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। और सर इस सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे जो आपका ये पद्मश्री तक पहुँचने का सफ़र है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। ये सफ़र कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? मैं हरिमन शर्मा बिलासपुर जिला से संबंध रखता हूँ। हमारा यह क्षेत्र आम्ब बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ आम्ब बहुत ज्यादा होता है। वर्ष 1993-94 में आम्ब पर अत्यधिक मात्रा में कोहरा पड़ा, स्नो फ्रोस्ट। इसलिए जी, मैंने जी। सेब को विकल्प के रूप में चुना कि अगर बर्फीली पहाड़ियों पर हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैंने एक बीज से पौधा तैयार किया। उस पौधे में 2 साल बाद छोटे-छोटे फल आए। फिर उसके बाद मैंने उसको सबसे जी। पहले कैंथ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ जंगली पौधा होता है, तो उसमें थोड़ा सुधार जी, हुआ। जी। उसके बाद मैंने उसको पल्लम पर मल्टीप्लाई किया, जंगली पल्लम पे। फिर तीसरी बार जी। पता लगा कि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग होती है, तो मैं शिमला से क्रैब एप्पल लाया और उस पे उसकी ग्राफ्टिंग की और 2007 में 1999 से सफर शुरू हुआ, 2007 में मुझे इसमें सफलता मिली। परंतु कोई भी यह विश्वास ही नहीं करता था कि सेब भी गर्म क्षेत्रों में हो सकता है। फिर मैंने जुलाई 2008 में 1 जुलाई 2008 को सेब और आम इकट्ठे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी के जी। पास शिमला गए और उनको सेब बताए। उन्होंने उसी दिन विभाग की हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर दोनों विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाई। उसमें वो सेब खिलाया कि आप लोग कहते हैं कि गर्म क्षेत्रों में सेब नहीं होता, तो तब यह सुर्खियों में आया। और उसके बाद 2012 में मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद गुजरात के संपर्क में आया।
हमारे यहाँ एक डॉक्टर पीएल गौतम जी हैं, जो कि आजकल राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर नियुक्त किया गया है। हालांकि उनको उम्र हालांकि 80 वर्ष है, परंतु अभी राष्ट्रपति द्वारा उनको वहां नियुक्त किया गया है। तो मुझे बोर्ड ऑफ जी, मैनेजमेंट में नवनी विश्वविद्यालय में नियुक्ति हुई हिमाचल सरकार की तरफ से, और डॉक्टर गौतम जी भारत सरकार की तरफ से उसमें मेंबर के तौर पर आए। वहाँ हमारा परिचय हुआ और उन्होंने मुझे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में बताया कि ऐसे-ऐसे एक संस्था है कि जो कोई नई खोज करता है, तो उसको वो मतलब हर तरह से सहायता करते हैं। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने पहले तो 3 वर्ष यहीं पर रिसर्च की जहाँ मेरे पौधे लगे थे, उन पर फूल से लेके फल पकने तक स्टडी की। उसके बाद उन्होंने भारत के 29 राज्यों में भारत सरकार के खर्चे पर इसके ट्रायल करवाए, और आज स्थिति ये है कि 29 में से 27 राज्यों में यह सफलतापूर्वक फल दे रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश, जर्मनी, नेपाल, इन देशों में भी यह फल दे रहा है। और इस बार मैंने ओमान में भी 7,000 पौधे एक ही फार्म पे लगवाने में सफलता हासिल की है। वाओ सर! ये बहुत ही अच्छी बात है सर। और सर मैं जानना चाहूँगी इस सफ़र में कितनी मुश्किलें आई? क्योंकि ये सफ़र मतलब आसान तो नहीं है। पहले-पहले मुश्किलें भी आई, परंतु बाद में जब जी, मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के संपर्क में आया, तो उन्होंने कोई मुश्किल नहीं आने दी। वो हर जगह सहयोग करते थे। उन्होंने 5 बार तो मुझे राष्ट्रीय प्रवर्तन एक प्रतिष्ठान का उत्सव होता है, तो 5 बार तो मुझे राष्ट्रपति भवन ले गए, और 2017 में उन्होंने मुझे तत्कालीन महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी जी से भारत का द्वितीय राष्ट्रीय किसान का खिताब भी दिलवाया। जी। और सर ये सच में बहुत दिल की बात है अगर दिल की बात करूँ और हमारे लिए भी कहीं न कहीं किसानों की बात करूँ मैं, तो किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ जहाँ हम अगर जुलाई से सितंबर की बात करें क्योंकि सेब आई थिंक फल इतने टाइम में ही देता है बट आपका नेम रखा है HRMN 99। जी, यह जून महीने में जून के दूसरे तीसरे हफ्ते में पककर तैयार हो जाता है, और उसमें इसके मार्केट में अच्छे दाम होते जी, हैं। जी। और मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों में एक नरकाउं प्रोजेक्ट के तहत मेरे लगभग 1.5 लाख पौधा लगा था, तो वहाँ पर यह फसल अप्रैल में आ जाती है। जी, जी, जी। वैसे इसका जो आपने नाम रखा है HRMN 99 सर, वो कैसे रखा सर? उसके बारे में भी यह हमें मैंने जानना है। 1999 से यह प्रयोग शुरू किया था। तो जब मैं 2007 में जी, 8 जी। में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाने गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका नाम क्या रखना है। तो तब मैंने हरमन जी, 99 जी। एचआरएमएन 99, क्योंकि 1999 से यह शुरू किया गया था। जी, जी। जी, और सर जिस तरह से आपने बताया कि 29 राज्यों और विदेशों में भी सफलतापूर्वक उगाया गया है सेब की अगर मैं बात करूँ जो सेब की वैरायटी है सर, तो कैसा फ़ील होता है सर? क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत की थी सर, मुझे उसके बाद बहुत जो सफलता मुझे मिली बहुत जी, जी। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम इसमें रजिस्ट्रेशन में आई थी। मैंने 2014 में रजिस्ट्रेशन के लिए कॉपीराइट के लिए जी, अप्लाई किया था, और फिर 2021 में मुझे कॉपीराइट मिला। तो उस समय तक लोग जी, जी। काफ़ी मतलब लोगों को गलत पौधे दे रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। अब तो इसका कॉपीराइट भी हो गया जी, है, और अब मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। जी, जी। और सर कुछ मोमेंट हम जानना चाहेंगे जब आपने अगर स्टार्टिंग की बात करूँ जब आपने पौधे लगाए थे, तो जब फर्स्ट टाइम फल देने लगा वो पौधा तो वो कैसा मोमेंट था वो मित्रों तो मेरे में लिए अत्यंत हर्ष सेब का का विषय उगना था। पौधे जी, हाँ, वो तो मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय था कि गर्म क्षेत्रों में भी सेब हो रहा है, और उस समय वैज्ञानिक कोई भी नहीं मानता जी, था जी। कि सेब हो रहा है, भाई ये तो बकवास जी, है। जी। और हालांकि
उसमें एक डॉक्टर चरणजीत परमार थे, वो फ्रूट ब्रीडर थे, अब तो पिछले वर्ष तो बेचारे 94 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गए। तो उन्होंने जब मीडिया में सुना, जी, जी। तो उन्होंने पहले उस पत्रकार का फ़ोन नंबर ढूँढा कि किस पत्रकार ने रिपोर्ट ली है। फिर उस पत्रकार को साथ लेके वो मेरे जी, घर जी। आए और उन्होंने यहाँ मेरे रजिस्टर पर नोट लिखा है कि मैंने सोचा कि किसी प्रेस जी, रिपोर्टर को पत्र देकर पौधों पर फल चिपका लिए हैं, परंतु जब मैं यहाँ आया, तो मैं तो हैरान हो गया और उन्होंने मेरी 15-16 साल बहुत सहायता की। जी। तो सर बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि मैंने शेप होते हैं। तो कितनी मेहनत होती है और सर क्या-क्या डालते हो आप? मैंने तो इसमें काफ़ी मेहनत का क्योंकि कार्य जैसे होता है, कहा भी जाता जैसे पौधा बीज से तैयार करना, फिर 1 वर्ष तक उसको पालना, उसमें से खरपतवार निकालना और जी, 1 वर्ष के बाद उस पर ग्राफ्टिंग करनी। फिर ग्राफ्टिंग के बाद उसमें ग्राफ्टिंग से नीचे पत्ते ना आने देना। उसके बाद जब ग्राफ्टिंग थोड़ी मैच्योर हो जाए, तो उस प्लास्टिक को काटना और फिर 1 साल बाद वो पौधे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना। जी, जी। जी, बहुत ही अच्छा काम है सर। कहीं किसानों को भी सहायता मिली है, आपने ये नेक काम किया है। लाखों जो किसान हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है सर, हज़ारों आपके किसानों को इस भी फ़ायदा मिशन हुआ से। है, साथ-साथ में हमारे यहाँ काफ़ी मज़दूरी का जी, जी। कारोबार भी बढ़ा है। और तो और डीटीडीसी कोरियर के जी, माध्यम जी। से हम भारत भर के हर राज्य में पौधे बेचें, तो वहाँ भी हज़ारों लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि कोरियर में जाते हैं तो यहाँ जी, से हम अम्बाला तक भेजते हैं, अम्बाला से आगे चंडीगढ़ गए या बाई एयर गए तो उससे भी कई लोगों को रोज़गार मुहैया हो रहा है। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर जिस तरह से आपने कहा कि भारत में तो आपने उगाई थी, लेकिन इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, जाम्बिया और जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में भी सेब आपने उगाए हैं, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। वो मोमेंट वहाँ बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। नेपाल से मेरे पास फसल फ़ोटो बाहर आए भी हैं, उगाई जा रही है। जर्मनी से तो मेरे पास मेल आई थी, आप मुझे लिखना, मैं उसकी व्हाट्सएप पे आपको कॉपी भेज दूँगा। तो वहाँ इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए थे जर्मनी में। जी, जी। अ मुझे लगता है कि मेरी ओर से आई थिंक नेटवर्क इश्यू हो सकता है और सर इसके अलावा जो आपने ये सराहनीय काम किया है, आपको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं सर, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आपको मोर देन जो 40 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 18 नेशनल अवार्ड और जो 15 मिले हैं राज्य स्तरीय अवार्ड मिल चुके हैं सर। तो उसके में भी जानना चाहेंगे सर कैसा लगता है जब आपको सम्मानित किया जाता है आपके कार्य के लिए? क्योंकि आपने कहीं न कहीं सिद्ध करके दिखाया है, जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। उसमें मुझे अति अति गर्व महसूस होता है, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन भी जी, 9th जी। पास है और जी, मैं जी। उतना ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं हूँ, आर्थिक स्थिति भी पहले ठीक नहीं थी, अब तो स्थिति ठीक है। जी, इस जी। कार्यक्रम के बाद, परंतु मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलते थे, हर जगह बुलाया जाता था और भारत का द्वितीय किसान का पुरस्कार राष्ट्रपति जी से मिला। बिहार में मेरे सेब सक्सेस हुए तो जी। बिहार सरकार ने नेशनल इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड दिया। उत्तर प्रदेश में सफल जी। हुए तो वाराणसी में मुझे मतलब प्रगति पदक से सम्मानित किया गया। तो भारतवर्ष के हर जी, कोने में जी। मतलब जैसे जम्मू में 2 बार सम्मानित होने का मौका मिला। भारत के लगभग 21 जी। राज्यों में मुझे सम्मानित होने का मौका मिला है, जहाँ-जहाँ मेरे पौधों ने फल दिया है। जी, जी। हेड्स ऑफ सर, सैल्यूट टू यू। और सच में हमें भी बहुत ही खुशी होती है सर, हमारी जो हिमाचल की अगर मैं बात करूँ तो टैलेंट की कमी नहीं है सर और आपने बहुत और हमारे से जुड़े हैं उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और सर जो सबसे बड़ा जो अवार्ड मिला है आपको पद्मश्री अवार्ड भी 29th
ऑफ अप्रैल को मिला है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। वो मोमेंट कैसा था सर? पद्मश्री अवार्ड मिलना मेरे लिए अति गर्व का विषय है। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं पद्मश्री प्राप्त करूंगा, परंतु जब मैं पद्मश्री प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति भवन में गया, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं एक धरती से जुड़ा हूं, तो क्यों ना नंगे पांव महामहिम से पुरस्कार को प्राप्त करूं। तो मैंने नंगे पांव राष्ट्रपति जी, जी से पास किया। पहले मैंने धरती को नमन किया, तब मैंने राष्ट्रपति जी से यह पुरस्कार प्राप्त किया, और उसके बाद मुझे क्या प्रधानमंत्री बात जी से भी मिलने का मौका मिला। जी, जी। जी, जी। और सर प्रधानमंत्री जी से भी मिले तो जो आपके जो पल थे, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। बहुत खुशी का पल था प्रधानमंत्री जी से मेरा मिलना, क्योंकि मैं पहले से 2 साल से चाह रहा जी, था कि मैं इनको एक बार फल भेंट करूँगा। तो इस बहाने पद्मश्री सम्मान के बहाने जी, जी। माननीय राष्ट्रपति जी से भी मिलना हुआ, और मैंने उनको वादा किया है कि मैं जून में फल लेकर आऊँगा, और प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे शब्दों के ऊपर कि मैं इंतज़ार करूँगा। जी। वाह सर! ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। जी, जी। और सर जो ये आपका सफ़र रहा है, इस सफ़र में आपको कितना सपोर्ट किया गया सर? हिमाचल की अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ। सभी विभागों की तरफ से मुझे इसमें पूर्ण सहयोग मिला है। चाहे हिमाचल प्रदेश का उद्यान जी, विभाग जी। हो, या राष्ट्रीय नपर प्रतिदान प्रस्थान हो, जी, हमारे भारत के आईसीआर या आईईआर ने भी मुझे 6 बार सम्मानित किया है, और यहाँ एक करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मुझे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की जी, जी। उपाधि दे रखी है 2 वर्षों से। और जब इस बार मुझे यह सम्मान मिला, तो उन्होंने काफ़ी हर्षोल्लास के स्वागतम भी किया बच्चों ने और वहाँ के स्टाफ ने, तो मुझे अत्यंत गर्व महसूस हुआ। जी, जी। जी, जी। और सच में ये सब बहुत ही मुश्किल था जिस तरह से आपने कहा कि मैं 9th तक पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद एक फॉर्म एस्टेब्लिश करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। और कहीं न कहीं हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है, हमें भी आपसे सीखना चाहिए। जिस तरह से आपने लगन के साथ, जुनून के साथ इस कार्य को सिद्ध सैल्यूट टू यू सर। ठीक जी। है। और सर इस सफ़र में जी, जी, इस सफ़र में को यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है सर। इसका ब मेरी मेहनत के सिवा मैं इसका सबसे ज़्यादा श्रेय परमपिता परमात्मा को देता हूँ, कि जिन्होंने मुझे इस तरफ लगन लगाई रखी, जी। और मैं भगवान से के सहारे यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, जी। जो नर्सरी है ये कहाँ RMN 99 क्योंकि जो हम सभी जानना चाहेंगे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है साफ़ जी। एक बार दोबारा बोलो ना, ये आपकी आवाज़ नहीं आई क्लियर। अ, मैं जानना चाहूँगी कि ये नर्सरी कहाँ पे मिलती है सर? हमारे यहाँ हरिमन शर्मा एप्पल नर्सरी गूगल के जब मर्ज़ी कोई भी किसान डाले, और उसपे मेरा फ़ोन नंबर भी जी। है और संपर्क भी है। सितंबर में हम बुकिंग करते हैं, और दिसंबर, जनवरी में पौधे भारत के 29 राज्यों में भेजे जाते हैं। जी, जी, ज़रूर सर और मैं ऑडियंस से कहूँगी अगर आप भी नए खरीदना चाहते हो, चाहे आप कहीं भी रहते हो, अब आप सेब उगा सकते हैं तो आप गूगल पे हरिमन शर्मा सर्च कर सकते हो, इनकी साइट भी है, आप नर्सरी खरीद सकते हो और कहीं भी अब सेब उग सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर। जी। और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे और हमारे साथ जुड़े हैं?
मेरा सभी बेरोजगारों और किसानों से भी अनुरोध है कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। अगर इसको लगन से किया जाए जी, तो इसमें काफी फायदा हो सकता है। और अब आगे आगे प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में भी नौकरियों की बहुत कमी है, इसलिए खेती को अपनाया जाना चाहिए। जी, जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन